हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आ, उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। चलिए आज हम देखते हैं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10 चैप्टर 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या कह रहा है, ये हमको देखना है इसे। चलिए शुरू करते हैं। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो। देखिए हमको मतलब ये जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है, एक आम को बनाना है, एक आम की बगिया इस तरह से बनाना है। देखिए इस तरह से हमको बनाना है जिसकी लंबाई दे रखी हो और चौड़ाई दे रखी हो। सपोज दैट ये अपनी क्या है, ये है लंबाई और ये है चौड़ाई। वापस से ये रही लंबाई और ये रही चौड़ाई। ठीक है ना। हमको क्या बनाना है, एक आम की बगिया बनाना है जिसकी लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से एक मतलब 2 गुनी हो। देखिए क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई मतलब ये वाला हिस्सा चौड़ाई से 2 गुनी हो। चौड़ाई मतलब ये वाले हिस्से से, ठीक है ना। और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। तो देखते हैं सबसे पहले सवाल क्या कह रहा हमारा। देखो अगर ये चौड़ाई का हमको पता चल जाए तो लंबाई का पता चल जाएगा। क्यों चल जाएगा? क्योंकि इसकी ना ये 2 गुनी है। तो मान लेते हैं, क्या मानेंगे, माना आम के बगिया की चौड़ाई बराबर से क्या है अपने पास x मीटर। जब हम चौड़ाई मान लेते हैं तब यहां लिखेंगे आम के बगिया की लंबाई। अभी लंबाई क्या हो जाएगा अपने पास, इसका डबल 2 गुना। देखो क्या 2 गुना, तो क्या करेंगे इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा 2x मीटर। ये हमको x मीटर मिल गया और ये हमको 2x मीटर मिल गया। ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, क्षेत्रफल दे रखा है। अच्छा, तथा बगिया का क्षेत्रफल बराबर से हमको दे रखा है, बगिया का क्षेत्रफल बराबर से दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। अब हमको क्या ज्ञात करना है, इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार, यहां लिखेंगे यानी कि आम की बगिया का क्षेत्रफल बराबर से आम की बगिया का क्षेत्रफल बराबर से क्या होगा भैया, लंबाई गुणे चौड़ाई। यानी कि अगर इसका गुणा कर दें तो इस वाले हिस्से का क्षेत्रफल मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा ना। तो आम की बगिया का क्षेत्रफल हमको कितना दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर, और लंबाई में क्या आ गया 2x और चौड़ाई में क्या आ गया खाली x। अब ये 800 हमारा जैसे का तैसे है, इसका इसमें गुणा कर दें तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। अभी देखिए ये एक्स स्क्वायर जैसे का तैसे रहने दो, ये 800 ये इधर आएगा तो बटे का 2 हो जाएगा हमारा। ये एक्स स्क्वायर इसको अगर हम काट दें तो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। अभी x बराबर से क्या हो जाएगा, इधर आएगा करड़ी में 400, या फिर x बराबर से इसको अगर हम बाहर निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमारा, x बराबर से इधर से निकलेगा 20 प्लस माइनस दोनों का। तो माइनस हमको लेना नहीं है, हमको लेना क्या है प्लस लेना है। तो देखिए x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, एक बार प्लस का 20 और एक बार माइनस का 20, ये 2 चीज आएगा। लेकिन माइनस हमको नहीं लेना रहेगा, ठीक है ना। हमको क्या लेना रहेगा प्लस। x का मान ये हमारा आ गया। अभी x हमने माना किसको है, इसको माना है, चौड़ाई को माना है। तब यहां लिख दें अतः आम के बगिया की चौड़ाई क्या हमको मिल गई x यानी कि 20 मीटर। कितना मिल गया 20 मीटर, क्योंकि x की वैल्यू क्या मिली हमको 20 मीटर और यह आम की बगिया की क्या हमको चौड़ाई है। तब यहां लिखेंगे आम के बगिया की लंबाई। अभी लंबाई क्या है अपने पास, ये देखो लंबाई क्या है 2x है, तो 2 का x में गुणा कर देंगे 2 और x के जगह पर क्या रखेंगे हम 20। टोटल हमारे पास क्या हो जाएगा 40 मीटर। ठीक है ना। और अगर आपको प्रूव करना है कि जो आपने सवाल लगाया वो सही है कि गलत है, तो आप यहां पर करके देख लो। जैसे कि देखो ये कितना है 800 है और ये क्या है लंबाई गुणे चौड़ाई है, तो लंबाई की जगह पर 40 और चौड़ाई की जगह पर 20 कर दो। 800 ये भी हो जाएगा और 800 ये भी हो जाएगा।
मतलब दोनों क्या आया, सेम आया। आपको इस क्वेश्चन में करना क्या था, इस क्वेश्चन में करना ये था कि आपको आम की बगिया के बारे में समझना था। और जैसा कि ये कह रहा है कि चौड़ाई से लंबाई दोगुनी है, तो चौड़ाई मानो, लंबाई आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगी। मतलब मानना यहाँ क्या है, सिर्फ चौड़ाई मानना है। चौड़ाई माना आपने, लंबाई आपको मिल गई। इसके बाद में क्षेत्रफल आपको दे ही रखा है। फिर आपने क्या किया, क्षेत्रफल के हिसाब से अपने फार्मूला लगा दिया, क्योंकि क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। अभी बगिया का जो आकार है इसके हिसाब से, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। फिर हमने क्या किया, ये 800 अपने जगह पर, इसका इसमें गुणा किया तो ये मिल गया, ये ऐसे और इसको ऐसे कर दिया तो ये फिर हमारा पूरा का पूरा मिलता चला गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। अब हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अभी इसमें क्या कह रहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। दो मित्र हैं अपने पास, समझो। मान लो दो मित्र अपने पास हैं, ये रहा अपना पहला दोस्त या फिर मित्र, और ये रहा दूसरा दोस्त या फिर मित्र, ठीक है ना। और इनकी जो उम्र है, इनकी उम्र, इन दोनों को अगर जोड़ दें, क्योंकि योग बोल रहा है इन दोनों को जोड़ दें, मान लो ये पहला दोस्त ये दूसरा दोस्त, दोनों को अगर जोड़ दें तो इनकी उम्र कितनी हो जा रही है, 20 वर्ष हो जा रही है, ठीक है ना। इनकी उम्र कितनी हो जा रही है, 20 वर्ष हो जा रही है, ठीक। अब क्या करोगे, तो ये पहला, अगर मान लो इसमें से किसी एक को मान ले जाए, पहले दोस्त की आयु क्या है x, तब दूसरा दोस्त, ये हमको पता ही नहीं है तो दूसरा दोस्त ऐसे हम लिख देते हैं, ठीक है ना। और ये बराबर से 20 कर देते हैं। अभी हम लिखेंगे यहां दूसरा दोस्त, और ये बराबर से 20 अपनी जगह पर, ये x इधर आएगा, माइनस का x हो जाएगा। यानी कि अगर हम पहले दोस्त की आयु x वर्ष मानते हैं तो दूसरे दोस्त की आयु हमको क्या मिल जाएगी, 20 माइनस x मिल जाएगी, ठीक है ना। अभी 4 वर्ष पहले की बात करेगा तो इसमें से 4 माइनस कर देंगे, इसमें से 4 माइनस कर देंगे, बात वहीं से हमारी शुरू हो जाएगी। तो देखो यहां मानते हैं, यहां लिखेंगे माना पहले दोस्त की वर्तमान आयु बराबर से क्या हमारे पास x वर्ष। हमने मान लिया पहले दोस्त की वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष है, ठीक है ना। अभी क्या करेंगे, दूसरे मित्र की वर्तमान आयु बराबर से क्या हो जाएगा भैया, अब ये x है पहले का और दोनों का योगफल कितना, अभी देखो यहां हमने देखा है तो जैसे ये किए वैसे कर दो, यानी कि 20 ये इधर जाएगा, माइनस का x हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि दोनों की आयु का योग हमको पता है, तो पहले का हमको मिल गया तो दूसरे का कैसे मिलेगा, इसमें से माइनस कर देंगे, ये इधर ऐसे जाएगा, हो जाएगा अपना। अब क्या कह रहा है, 4 वर्ष पूर्व की बात, तब 4 साल पहले मित्र की आयु क्या रही होगी। अभी आज 1 साल का कोई है तो 4 साल पहले क्या रहा होगा, जायज सी बात है, आज की आयु में से आपको 4 साल माइनस करना पड़ेगा। तो यहां पर हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक है ना। अभी तब 4 साल पहले ये दूसरे मित्र की आयु क्या रही होगी, 4 साल पहले, अभी कितना है 20 माइनस x है, तो 4 साल पहले इसमें से भी 4 माइनस कर दो, ठीक है ना। अभी क्या कह रहा है, जो 4 साल पहले की आयु है इन दोनों की ना, इनका गुणनफल कितना था, 48 था। तो देखो प्रश्नानुसार यहां आप लिख लो, प्रश्नानुसार मतलब ये आयु जो 4 साल पहले की है, तो यहां 4 साल पहले लिख दो, 4 साल पहले दोस्त की आयु, ठीक है ना, गुणे 4 साल पहले दूसरे दोस्त की आयु बराबर से कितना अपने पास 48 है, ठीक है ना। देखो ये कितना है, 48 है। किसकी आयु, 4 साल पहले दोनों मित्र की आयु का क्या है, गुणनफल है, ठीक है ना। तो अभी ये पहले का क्या मिल गया हमको, पहले का हमको मिल गया x माइनस 4, दूसरे का हमको क्या मिल गया 20 माइनस x माइनस 4, तो 20 में से 4 घटाएंगे क्या बचेगा 16 माइनस x, और इन दोनों की आयु का गुणनफल कितना है, हमने 48 यहां लिख दिया।
अब क्या करेंगे भैया, इसका इसमें गुणा कर दो तो 16x, इसका इसमें कर दो तो 64, वापस से इसका इसमें करोगे तो एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, देखो एक बार इसका इसमें कर दिया ये हो गया, एक बार इसका इसमें कर दिया ये हो गया, अब इसका इसमें किया तो ये हो गया, और इसका इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4x, और ये बराबर से अपने पास क्या हो जाएगा 48। ध्यान से देखो, एक बार इसका इसमें, फिर इसका इसमें, एक बार इसका इसमें, और फिर इसका इसमें कर दिया। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखो ये 16x और 4x टोटल कितना हो गया 20x। अभी क्या रह गया अपने पास एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 64 ये इधर आएगा, माइनस का 48 इस पर रह जाएगा 0। अब ये माइनस का एक्स स्क्वायर और ये प्लस का 20x, और ये 48 और 64 कितना हो जाएगा माइनस का 112 बराबर से 0। अभी माइनस से आप पूरे समीकरण में भाग दे दो, माइनस से पूरे समीकरण में भाग देने पर, जब आप माइनस से पूरे समीकरण में भाग दे दोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 20x, और ये माइनस माइनस प्लस 112 बराबर से 0 हो जाएगा। अभी ध्यान से आप देखिए, द्विघाती सूत्र से करेंगे तो देखो यहां लिख देते हैं कि दिए गए द्विघात समीकरण का तुलना द्विघाती सूत्र से करने पर, तो आप यहां तुलना करेंगे, क्या करेंगे देखिए, ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c बराबर से 0। तो a की जगह पर क्या है अपने पास, a की वैल्यू क्या है, यहाँ कुछ नहीं तो समझो 1 है, और b की वैल्यू क्या है नेगेटिव का 20, और c की वैल्यू क्या है 112। तो अभी हमको d निकालना होता तो d बराबर से पढ़ा है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d अपनी जगह पर रहने दो, b की जगह पर क्या लिखोगे माइनस का 20 का स्क्वायर, फिर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है हमारे पास कुछ नहीं तो 1, और c की वैल्यू क्या है भाई 112 कर दिया, d बराबर से क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर 400, और ये 448। अभी d का मान क्या आ गया नेगेटिव का 48, और जब भी d का मान नेगेटिव आता है, आपने पढ़ा है कि जब भी d का मान अगर नेगेटिव आता है तो क्या होता है, यहाँ पर इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता है। तो अतः जब भी d का मान 0 से छोटा होता है, ये 0 से छोटा है, जब भी d का मान 0 से छोटा होता है तो यहाँ पर कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता है। अतः दिए गए समीकरण का कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि d का मान नेगेटिव आया है। हम लोगों ने पढ़ा है जब d का मान 0 के इक्वल होता है तो इसके दो बराबर मूल होते हैं और वास्तविक भी होते हैं, जब बड़ा होता है तो दो अलग अलग मूल होते हैं, ठीक है ना, वास्तविक होते हैं, लेकिन जब नेगेटिव होता है तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। तो इस तरह से ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि चैप्टर 4.4 का आखिरी क्वेश्चन है, और इसको इसमें हम देखेंगे। क्या देखते हैं कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर कि एक पार्क को बनाना संभव है। देखिए एक ऐसा पार्क हमको बनाना है जिसका परिमाप 80 मीटर है और क्षेत्रफल अपने पास कितना है 400 मीटर स्क्वायर है, कि एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब एक बात यहाँ ये देखिए, यहाँ क्या कह रहा है लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है आपको। तो जब भी बात लंबाई और चौड़ाई की हो तो समझ जाइए कि ये जो बात कर रहा है किसकी कर रहा है, आयत की बात कर रहा है, मतलब आयताकार की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ हम पार्क ऐसे बना देते हैं, ये लो ये अपने पास क्या हो गया एक पार्क हो गया समझ लो, ठीक है ना, हमने क्या बना दिया एक पार्क बना दिया, मतलब ऐसा पार्क हमको बनाना है। तो जिसका परिमाप कितना है, परिमाप मतलब क्या होता है बाहरी माप, ये वाला परिमाप का मतलब क्या होता है बाहरी माप, परि माने बाहर, बाहर और माप मतलब मापना। जिसका परिमाप कितना है 80 मीटर और क्षेत्रफल क्या है हमको 400 मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो इसका परिमाप अगर देखें हम, यानी कि जो हमारा क्या है एक पार्क है, यानी कि पार्क का परिमाप अगर हम देखें तो ये पार्क कैसा है हमारा आयताकार है, तो आयताकार भाग का परिमाप क्या होता है 2 कोष्टक में लंबाई और प्लस चौड़ाई, ये फार्मूला लगता है। और अगर इसका हम क्षेत्रफल देखें यानी पार्क का क्षेत्रफल
तो पार्क का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है ना। तो अब यहां से हम शुरू करते हैं। ठीक, देखिए क्या हम देखते हैं, जैसे कि मान लो अगर हमारे पास क्या है, पार्क का चौड़ाई अगर हम मान लेते हैं कि चलो मान लो x है, और लंबाई लंबाई को हम कुछ और मान लेते हैं, जैसे मान लो जो मानना है वो मान लेते हैं। चलो मान लेते हैं कि ये लंबाई जो हमारे पास क्या है, y है। तो लिख लेते हैं कि माना माना पार्क की चौड़ाई बराबर से अपने पास क्या है, x मीटर। तब पार्क की लंबाई लंबाई बराबर से क्या है, y मीटर। यहां पर हमको एक्स वाई हमने मान लिया, इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि अगले क्वेश्चन में दोगुनी करके दे रखा होता है या और कुछ दे रखा होता था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ लंबाई और चौड़ाई दे रखा है, तो हमें इससे पता लगाना है। तो अब देखो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, पार्क का परिमाप, यानी पार्क का परिमाप हमको क्या दे रखा भैया, यहाँ ध्यान से देखो, परिमाप बराबर से कितना है, 80 मीटर। और पार्क का परिमाप का सूत्र क्या है, मतलब ये जो आयताकार हमारे पास पार्क है, इसका परिमाप कैसे निकालोगे आप। तो इसके परिमाप का सूत्र होता है 2 कोष्टक में लंबाई और ये प्लस का चौड़ाई, और ये बराबर से अपने पास है 80 मीटर। अभी ये x प्लस वाई हम जैसे का तैसे रहने दें, ये 80 जैसे का तैसे रहने दें, ये इधर लाएं तो बटे का 2 हो जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर से ये अपने पास क्या हो जाएगा, 40। और इसको हम चाहें तो बना सकते हैं समीकरण नंबर 1, या फिर आप यहाँ क्या कर सकते हो, x बराबर से 40 और ये आ जाए तो माइनस का y हो जाएगा, ठीक है ना। इसको मान लो हमने बना लिया क्या, समीकरण नंबर 1। ऐसे वैसे समीकरण 1 हमारा ये है, ठीक है ना, ये समीकरण नंबर 1 है। चलो अभी रहने दो ऐसे, या फिर चलो सिर्फ 1 का मान निकाल लेते हैं। तो 1 का मान कैसे निकलेगा, x बराबर से क्या हो जाएगा, 40 से इधर जाएगा तो माइनस का y हो जाएगा। ठीक, x की वैल्यू यहां से हमको मिल गई। अभी हमको पार्क का क्षेत्रफल निकालना है। तो पार्क का क्षेत्रफल के बारे में, यानी कि पार्क का क्षेत्रफल जो हमने पढ़ रखा है वो कितना है, 400 मीटर स्क्वायर है। तो पार्क के क्षेत्रफल के लिए क्या करना है हमको, लंबाई गुणे चौड़ाई करना है, यानी कि ये लंबाई और ये चौड़ाई, और ये बराबर से 400 मीटर। ये समीकरण हमारे पास कितना है, 1 है। और ये समझ लो अपने पास समीकरण नंबर कितना हो गया, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स वाई, ये अपने पास क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है ना। कोई दिक्कत, इसको समीकरण 1 ना बनाते हुए इसको समीकरण नंबर 1 बनाओ आप, ठीक है। अब क्या करोगे, यहां लिखोगे समीकरण 1 से x का मान, x का मान कहां, समीकरण 2 में रखने पर। अभी 2 कहां है अपने पास, 2 यहां है और 1 यहां है, x का वैल्यू उधर अकेला है। अभी क्या करोगे आप, देखो ये x की जगह पर क्या लिख दोगे, 40 माइनस का y, और ये क्या है y, और ये क्या है बराबर से 400। देखिए ध्यान से, x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, x बराबर से क्या है 40 माइनस वाई। तो हमने क्या किया, x की जगह पर 40 माइनस वाई कर दिया, और ये y ऑलरेडी है तो y कर दिया बराबर से 400, तो बराबर से 400 हमने कर दिया, ठीक है ना। अब ये 40 का y में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 40y, y का y में करेंगे तो y स्क्वायर, और ये बराबर से 400 तो 400। अब देखिए माइनस का y स्क्वायर प्लस का 40y, ये इधर आएगा तो माइनस का 400, इस पार रह जाएगा 0। अभी माइनस से पूरे समीकरण में हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। माइनस से पूरे समीकरण में भाग देने पर, तो जब हम माइनस से भाग देंगे तो क्या मिलेगा हमको, y स्क्वायर माइनस का 40y, और ये माइनस माइनस प्लस यानी कि 400, और ये बराबर से 0। अब इसको आप किसी भी फार्मूले से लगा सकते हो, किसी भी फार्मूले से। जैसे कि अपने पास 3 चीजें होती हैं, समझ रहे हो ना, एक गुणनखंड मेथड होता है, और एक अपने पास क्या होता है, जैसे कि पूर्वक बनाने की विधि होती है, और एक द्विघाती सूत्र से तुलना करके भी आप लगा सकते हो। तो आप जैसा चाहो तैसा लगा सकते हो। जैसे मान लो अगर हम द्विघाती सूत्र से तुलना करके लगाते हैं तो लिखेंगे दिए गए समीकरण को, या दिए गए समीकरण का द्विघाती सूत्र से तुलना करने पर, द्विघाती सूत्र से तुलना करने पर, तो जब इसका आप तुलना करोगे किससे, द्विघाती सूत्र से, तो क्या मिलेगा आपको, आपको मालूम है ax स्क्वायर प्लस का bx और प्लस का c बराबर से 0। तो a की जगह पर क्या है y स्क्वायर, तो y स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। समझ लो a बराबर से क्या है 1, और b बराबर से क्या भाई निगेटिव का 14, और c बराबर से क्या है 400। तो हमको पता है ना, क्या पता है, देखो ध्यान से कि d बराबर से होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d अपनी जगह पर, b की जगह पर माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4, और a है, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू कितना है 400।
तो डी बराबर से 40 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 1600। ये 1600 हो गया और ये ऑलरेडी कितना हो गया 1600, यानी कि डी की वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया। और जब डी की वैल्यू 0 आ गया तो मतलब इसके दो बराबर वास्तविक मूल होंगे, दो बराबर वास्तविक मूल होंगे, ये हमको पता चल गया। अब वो कौन कौन से होंगे तो देखिए उसके लिए क्या करना पड़ता है, x बराबर से माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखो या फिर d लिखो। तो हम क्या लिखेंगे d और बटे का क्या करेंगे 2a करेंगे। d क्यों लिखेंगे, क्योंकि देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac जो फार्मूला हमारा बना है ये किसके बराबर बना है, d के बराबर बना, मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी वो d के बराबर होगी, वो d की ही वैल्यू निकलेगी। तो यहाँ पर d की वैल्यू हमको मिल गई है। तो x बराबर से माइनस और b की वैल्यू क्या अपने पास है, देखो b की वैल्यू कितनी हमको मिली है माइनस का 40, तो यहाँ पर हमने लिख दिया माइनस का 40, ये प्लस माइनस दोनों तो प्लस माइनस दोनों कर दिया, ठीक है ना। और इसके बाद d की वैल्यू 0 तो 0 और बटेगा 2 और a का मान कितना हमारे पास है, a का मान कुछ भी नहीं तो समझो 1 है। अभी x बराबर से क्या हो गया माइनस माइनस प्लस यानी कि 40 और ये प्लस माइनस यहाँ से 0 आउट होगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना, बटेगा 2 हो जाएगा। अब देखो 40 में 0 जोड़ो 0 घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक बार 40 प्लस 0 करो बटेगा 2 करो, एक बार 40 माइनस 0 करो बटेगा 2 करो, कोई फर्क पड़ेगा, यहाँ भी 40 बटेगा 2 और यहाँ भी 40 बटेगा 2 दोनों आ जाएगा। अभी काटेंगे तो x का मान कितना हो गया 20, फिर काटेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा 20। तो मतलब यहाँ पर देखिए ये दो बराबर वास्तविक मूल हमको मिल गए। तो यहाँ बोलेंगे कि हाँ निम्न स्थिति जो हमको दे रखी है वो संभव है, यानी कि पार्क बनाना संभव है। तो यहाँ लिखेंगे अतः पार्क बनाना संभव है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इस सवाल को लगाएंगे, कोई ज्यादा कंफ्यूजन की बात नहीं है। आप पहले स्टेटमेंट लिखो, सवाल को समझो, सवाल जो कह रहा है, इसके बाद उसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू करो। अगर कोई दिक्कत आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करो। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलो, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।